बसंती ने कुएं की सफाई करके सारे जो सबूत थे वो मिटा दिए। क्यों सफाई करी कुएं के आसपास, कुएं के जाल को हटाया, ये सब किया क्योंकि उसमें सबूत होते और इंक्वायरी होती, जो भी चीज़ें थी वो सब मिटाने की कोशिश की। इस पे सवाल बहुत खड़े हुए हैं, इस पे बात करने वाले हैं हम आज। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो में आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो बसंती का आप लोग देख ही रहे हैं कि बसंती तो अपने जो है दिखाई दे रहे हैं, उनके फेस में जो है इस टाइम अलग से चमक है, अलग से एक रौनक दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते होंगे अलग से एक उनका बढ़िया ब्लॉग आ रहा है। अब जो है अनीता जी जब बाहर थी तो उनको बहुत टारगेट किया जा रहा था, मतलब उनके ही खिलाफ में वीडियो बन रहे थे, थंबनेल ऐसे लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी बिल्कुल जो बसंती है ना एकदम चुपचाप हैं। उन्हें अब ऐसा डर जैसा महसूस हो गया है, या अनीता जी से अब वो सोच रही कि अनीता जी यहीं पे हैं, कहीं ऐसी कुछ न बात हो जाए जिससे कि हम किसी मुसीबत पे आ जाए या हमारे लिए कुछ हो जाए। तो बसंती अभी एकदम चुप्पी खाई, क्योंकि वो जो पीठ पीछे कर रहे हैं ना षड्यंत्र, तो वो उनका चालू है। और बसंती ने जैसे आज दिखाया कि भाई हमारा सरकारी राशन भी कार्ड बन गया है, हमें सरकारी राशन भी चाहे मिलने लगा है। तो बसंती तो अपने अपने एक एक काम करती जा रही। और वो जितना भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, सिंपैथी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान दो दो लोगों की प्रॉपर्टी, दो दो लोगों की खेती सब रखे हो, वो इंसान कैसे गरीब हो सकता है? पता है, गरीब इंसान हम लोगों ने देखा होगा कि गरीबों के यहाँ ऐसे ऐसे गरीब पड़े कि रोज सुबह का खाना होता है अगर तो शाम का नहीं होता है, और कपड़े एक ही कपड़े में 10-10 दिन चलाते हैं, तो मतलब कुछ भी नहीं रहता है, उसे गरीब कहते हैं। तो बसंती को तो सिंपैथी बिल्कुल भी ना दो, बिल्कुल भी, क्योंकि अब सिंपैथी के लायक ही नहीं है बसंती। जिस हिसाब से उन्होंने ये सोशल मीडिया में इतनी गंदगी फैला दी और इतना मतलब कुछ कर दिया है, जिस हिसाब से बसंती दिखाई दे रही है, बसंती को तो यहाँ हो गया। अब बसंती अपना मिलजुल के काम कर रही हैं, दिखा रही हैं बहुत, मतलब एक यूट्यूब पे ऐसे बसंती बन गई कि बहुत बेचारी टाइप की, बहुत अपना कंटेंट दिखा रही है। मैं बहुत मजदूरी करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, लोग हमसे जलते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा क्या। लोग तुमसे क्यों जलेंगे बसंती? किसी का तुमने कुछ लिया थोड़ी ना है। लेकिन ये जो मुंह से तुमने जो गंदगी फैलाई है, जो तुमने मतलब गंदगी के लिए इतना षड्यंत्र किया है, वो चीजें सिर्फ वो गंदगी देख रहे हैं लोग कि तुम किस लेवल में जाकर के गिरी, और कितना रो धो रही थी, कितना सिंपैथी ले रही थी लोगों से कि अनीता जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अनीता जी ने वैसा कर दिया, अनीता जी ने हमको झूठा फंसा दिया, अनीता जी ने परिवार ने, बच्चों ने हमारा चीरा रण कर दिया, हमारी इज्जत लूट ली, और ये सब भाग गए छोड़ के, हमको घर भी नहीं दे रहे हैं, मेरे पास 2 ही रूम है। ये सब दिखाया तुमने, सो है पूरे घर की जो है गंदगी ला दी। दादाजी को ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया। दादाजी तो कुछ हाँ हूँ या मतलब कोई भी ऐसा दिखाई नहीं रहे कि दादाजी को किसी प्रकार की टेंशन हो, या दादाजी को चाहिए कि हाँ ऐसा हो। दादाजी भी बसंती के साथ मिले हुए थे, दादाजी भी खूब वीडियोस आते थे, दादाजी के भी जब अनीता जी गांव में नहीं थी खूब वीडियोस बनाए जा रहे थे दादाजी के भी। दादाजी भी बहुत सारी षड्यंत्र कर रहे थे चीज़ों को। और दादाजी जैसे अगर हर जगह बुजुर्ग होने लगेंगे हर फैमिली में, तो कोई भी फैमिली ऐसे ही, मतलब जैसे अनीता जी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में या दुखी टाइप के रह रहे हैं ना, ऐसे ही शायद पूरी फैमिली होती। दादाजी की जैसा तो गार्जियन किसी घर में ना हो। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि दादाजी को सद्बुद्धि दे भगवान, उनको बुद्धि कहाँ गई है उनकी, जो इस तरीके से वो अपने एक बेटे के साथ कर रहे हैं। और एक बेटे के साथ मतलब इतना कुछ कि दे दिया, अपना खेती वगैरह दे दिया, तब भी उनकी जो बसंती है ना वो संतुष्ट नहीं है, और ना ही दादाजी हैं कि भाई उसको खेती भी दे दिया। एक इंसान के पास पता है कुछ नहीं होता, अगर 1 बीघा भी खेती होती, जरा सा भी कुछ होता है ना, तो उसे कहता है भाई हमारा ये रोजी रोजगार है और इससे हमारी शायद रोजी रोटी चलती रहेगी और इसी के भरोसे हम जी लेंगे, बहुत खुश रहता है। लेकिन ना दादाजी खुश हैं, संतुष्ट हैं, और ना ही बसंती संतुष्ट हैं, क्योंकि दादाजी को कहीं ना कहीं अनीता जी के ऊपर जलन होती है कि भाई ये लोग कैसे आगे हैं, बसंती हमारी कैसे पीछे है, और ये लोग ऐसे कैसे कर ले रहे हैं सब चीज़ें। और यही बसंती को लगता है, तभी दादाजी सिर्फ और सिर्फ बसंती का ही साथ देते हैं, ना कि अनीता जी की फैमिली का, और ना लाला जी की। जो लाला जी उनके बेटे हैं, खून है उनका, उनके भी ध्यान नहीं है। बसंती के ऊपर भी पूरा फोकस है दादाजी का। दादाजी को बिल्कुल गलत सही कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दादाजी की जैसा इंसान तो मैंने आज दिन तक लाइफ में नहीं देखा है। हमेशा यही देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, ठीक है, जो बच्चा कमज़ोर होता है उसके लिए भी बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए तो हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन कि एक बच्चा कमज़ोर है तो उसके ये मायने नहीं रखता है कि भाई उस बच्चे के लिए हम अपने और दूसरे बच्चों को जेल भिजवा दें, या उसको ध्यान न दें, उसकी फैमिली को न ध्यान दें। ऐसा कभी हमने पेरेंट्स को नहीं देखा है।
पेरेंट्स होते हैं बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे आगे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा मकान बनवा दिया, हमारा जो जो हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाए आज हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से इतना खुश होते हैं, इतना चीज़ों को ये सोचते हैं कि काश हमारे और भी बच्चे, ये भी बच्चा ऐसा हो जाता, बट इतना भी नहीं होते हैं कि एक कमज़ोर बेटे के लिए, कमज़ोर फैमिली के लिए इतना भागें कि किसी और को इग्नोर कर दें, उसे मतलब इस तरीके से गिरा दें या उसे इतना मतलब टेंशन दे दें। हमें मुझे तो लगता है कि अनीता जी की फैमिली को अगर कुछ भी हो या कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये अनीता वो दादाजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दादाजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही बात बसंती के साथ हो जाती है, दादाजी को बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे दादाजी के आखिर ऐसा क्यों करते हैं जो अनीता जी की फैमिली से इतनी नफरत या इतना मतलब वही नहीं है, लगाव नहीं है, ऐसा दादाजी के अंदर क्यों है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी ऑडियंस जो है यही पूछती, यही क्वेश्चन उठाती, यही आकर के मेरे ब्लॉग के नीचे भी कमेंट बहुत सारे आते हैं। कल के जो कमेंट आए थे मेरे पास कि बसंती ने कुएं की जो सफाई कराई है, सारी चीज़ें हैं, सबूत है, मिटा दिया बसंती ने, क्यों वहाँ पे सफाई कराई, क्यों ऐसा किया। अब ये बसंती की भी हो सकती है क्या मजबूरी है, बसंती क्या इसमें दिखाना चाहती हैं, बसंती क्या मतलब सोच रही है किस वजह से उन्होंने सफाई करी, या फिर बारिश की वजह से जो दरवाजे के पास घास वगैरह हो गई थी उसकी वजह से सफाई कराई, या फिर किसी ने उनसे बोला था सफाई कराओ। क्योंकि बसंती ने एक चीज़ बोली थी कि कहीं से बोला गया है कि मैं इसमें कुछ करने आऊँगा उसके पहले कुएं की सफाई हो जाना चाहिए। तो अब क्या है इसमें बसंती क्या करवा रही हैं, क्या नहीं करवा रही हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अनीता जी से प्लीज़ सपोर्ट करो, अनीता जी से ये बोलो कि एक केस और उन्हें करवाना चाहिए कि हमें किसी गैर मर्द ने मतलब उनके बसंती के भाइयों ने कैसे छुआ, हमें कैसे मारा, तो एक केस इस पर होना चाहिए। अरे भैया अनीता जी तो एक ही केस से इतना ज़्यादा परेशान है बेचारी कि शायद वो एक ही केस को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, और केस को कचहरी के चक्कर में आज वो मतलब यहाँ पड़ी हैं, बच्चे उनके और कहीं हैं, रवीना कहीं और है। तो जिसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि भैया ये कैसे ही ये क्यों हो गया। जो इंसान कहते हैं ना भला इंसान होता है, या फिर उसकी फैमिली पढ़ी लिखी होती है, या फिर वो अपने काम से मतलब रखता है ना, तो उसके लिए केस वगैरह जो होती हैं चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा वो बन जाती है कि भाई हमने क्यों ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और उसे फैमिली को गिराने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो अनीता जी तो एक ही चीज़ से वो है परेशान। अगर अनीता जी का जैसा कहना है कि अगर ये लोग मुझे मारते नहीं, कुएं में नहीं फेंकते, और कुएं इतना मुझे मेरे साथ ना करते गाली गलौज, तो मैं ये भी FIR नहीं कराती। तो भाई वो इसी से परेशान है। दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि अनीता जी को सपोर्ट करो, अनीता जी की मतलब गांव के लोग जैसे बसंती के भाई है ना, ऐसे ही गुंडागर्दी करने वाले होते हैं ना लोग, तभी गांव के लोग आगे नहीं बढ़ पाते और पीछे रह जाते हैं, बेचारे डरते हैं। इसका मतलब ये उन्होंने बोला हमसे कि भाई अनीता जी जब आगे बढ़ रही है ना, तो इनके भाई जो बसंती के हैं वो कहीं ना कहीं अनीता जी को पीछे खींच रहे हैं, जलन की वजह से उनके ऊपर FIR वगैरह करवाया। इतना कुछ षड्यंत्र जो बसंती ने लिखवाया कि हमारा चीरहरण किया लाला जी ने, लाला जी के बेटों ने, और हमें निर्वस्त्र कर दिया वगैरह वगैरह करा के झूठी FIR जो कराई है उनकी फैमिली के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली पर इफेक्ट पड़ा है और वो फैमिली आगे बढ़ न पाए। तो इसका मतलब ये भाई देखो, बसंती ने क्या किया, झूठ के भाई पैर नहीं होते। जिसने मुझे कमेंट किया है मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी कि झूठ के भाई पैर नहीं होते हैं। झूठ तो बसंती का आ ही गया है सामने। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो वो भी सबूत हो जाएगा। बसंती का हाँ एक क्वेश्चन और था कि बसंती का जो है एक मेडिकल होना चाहिए, बसंती का चीरहरण हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जो भी चीज़ें हुई बसंती का मेडिकल होना चाहिए। तो मेडिकल तो होना ही चाहिए भाई, और इसमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल होगा। क्योंकि भाई बसंती ने ये चीज़ें अगर बोली हैं, और कोई फैमिली अगर इसमें फंस रही है, कोई फैमिली इसमें अगर इन्वॉल्व है और किसी की मतलब ज़िंदगी का सवाल है, तो मेडिकल क्या है, बसंती का एक एक चीज़ का मेडिकल होगा और हर चीज़ का होगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस होता है ना, उसमें हर चीज़ होती है। बसंती सोचती है कि हमारे सिर्फ FIR लिखवा देने से, हमारे बोलने से सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो बसंती की ये भूल है, और बसंती का अगर आगे बढ़ेंगी तो बहुत कुछ इंक्वायरी होंगी, बहुत कुछ चेकअप होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप इससे डोंट वेरी, आप इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं होगा इस चीज़ों के लिए। अनीता जी भी ये चीज़ें जानती होंगी और ये सब चीज़ें होंगी। तो भाई जो भी मुझे ये कमेंट करा, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे खैर इस तरीके की जानकारी देते हो आप लोग मुझे मेरे वीडियो को फॉलो करते हो और
ऐसे कमेंट करते हो। मैं तो अनीता जी के साथ हूँ। मैंने जो बसंती का पहले फेवर किया था, जो किया था भाई, जिस समय उस सिचुएशन ऐसे बसंती ने दिखा दी थी कि भाई अनीता जी की फैमिली बहुत गलत है, मेरे साथ बहुत गलत करती है, उसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस भी थी, वो भी अनीता जी से कटने लगी थी और अनीता जी को बहुत हेट्स दे रही थी। लेकिन अभी आप देखिए अनीता जी के कॉमेंट सेक्शन को ज़्यादा करके पॉजिटिव है, निगेटिव बहुत कम होगा। और उस टाइम पे पॉजिटिव कम था, निगेटिव ज़्यादा भरा हुआ था। तो भाई मैंने भी यही सोचा शायद बसंती सच बोली, लेकिन बसंती का जो झूठ मेरी आंखों के नीचे से दिखाई दिया, मतलब आंखों में आ गया कि भाई नहीं, ये तो बहुत शातिर हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। तो मैंने अपना जो है पोजीशन चेंज कर लिया और अपनी साइड भाई अनीता, क्योंकि मुझे जो है चीज़ें सच बोलनी है, सच दिखानी है और किसी के ऐसे का फेवर करना है जो कि सच में अच्छा है और सच में सच्चा है, उसका फेवर करना, ना कि झूठ का करना। तो बसंती तो ऑलरेडी खुश है, माहौल है बढ़िया, वीडियोस बन रहे हैं, चमक अलग चेहरे में दिखाई दे रही है, वो अपने सारे काम कर रही हैं, खेती का, घर का, बाहर का, पूजा पाठ सब देख रहे हो आप लोग। लेकिन अनीता जी की जो फेस में एक स्माइल थी वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। वो पूरी तरीके से अनीता जी की फेस की स्माइल है वो गायब हो चुकी है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम अनीता जी जो पूरा टाइम खिलखिलाती रहती थी, हंसती रहती थी, वो उनकी फेस से जो है गायब हो चुकी है, एक मायूसी सी है। लेकिन कहते ना जो काम है अनीता जी को तो वो तो करेंगी ही करेंगी। अब इससे वीडियोस बनाना है जिससे उनकी अर्निंग होती है, जिससे उनका सब कुछ होना है, जिससे वो फेमस हुई हैं, वो चीज़ें तो करेंगी। लेकिन एक अलग सी टेंशन रहती है, कोर्ट कचहरी बहुत गलत चीज़ होती है सच में। जो इसमें मामले में पड़ गया उसकी लाइफ पूरी इसी में चली जाती है, कभी कुछ हासिल नहीं होता। तो अनीता जी की फेस की स्माइल ही गायब हो चुकी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हो जो मुझे सच में नहीं मालूम होती कभी कभी, और मैं उस चीज़ पे बोलने पर मजबूर हो जाती हूँ और बोलती हूँ। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए और जो भी चीज़ें आप लोगों को गलत लगे सही लगे वो चीज़ें आप लोग ज़रूर करना, करेक्ट करना मुझे भी, और जो भी चीज़ें आप लोगों को लगे कमेंट जरूर करना। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।